नमस्कार, आपका स्वागत है धर्मस्थली चैनल पर। आज की प्रस्तुति में हम चर्चा करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड की। सुंदरकांड का महत्व। हनुमान जी जब सीता जी की खोज में निकले, उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समुद्र पार करके जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने सीता जी की खोज शुरू की। लंका, जो त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी, 3 पर्वतों से मिलकर बनी है। पहला सुबैल पर्वत, जहां के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहां राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहां अशोक वाटिका थी और इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई। इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। सिर्फ सुंदरकांड ही एकमात्र ऐसा अध्याय है जिसमें श्री राम के प्रिय भक्त हनुमान जी द्वारा सीता जी का सफलतापूर्वक पता लगाने और उनके अन्य कारनामों को दर्शाया गया है। आइए जानते हैं सुंदरकांड पाठ करने के नियम। पहला, यदि आप अकेले सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो प्रातःकाल 4 से 6 बजे के बीच किया जाना चाहिए। दूसरा, यदि आप समूह के साथ सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो शाम को 7 बजे के बाद किया जा सकता है। तीसरा, सुंदरकांड का पाठ करने से पहले भक्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौथा, पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर अपने गुरु एवं पितरों की, फिर श्री राम जी की वंदना कर सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। पांचवा, सुंदरकांड का पाठ मंगलवार, शनिवार, पूर्णिमा और अमावस्या को करना श्रेष्ठ माना गया है। छठा, सुंदरकांड का पाठ करते समय इसकी पुस्तक को अपने सामने किसी चौकी या पटिये पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। सातवां, सुंदरकांड का पाठ अपने घर के स्वच्छ कमरे या मंदिर में किया जाना चाहिए। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही ऐसे और भी वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। आठवां, पाठ प्रारंभ से पूर्व हनुमान जी का आह्वान एवं समापन पर विदाई अवश्य करें। सुंदरकांड का पाठ करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। पहला, सुंदरकांड के संपूर्ण पाठ के दौरान एक अखंड दीपक जरूर प्रज्वलित करें। दूसरा, सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे तथा 526 चौपाइयां हैं। विशेष ध्यान रखें कि सभी चौपाइयों का उच्चारण स्पष्ट और निर्दोष हो। तीसरा, एक बार पाठ प्रारंभ कर देने के बाद इसे पूरा करके ही उठें। चौथा, पाठ के बीच में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। कई लोग बीच में फल खाते रहते हैं, चाय पानी पीते रहते हैं, जो कि गलत है। पांचवा, सुंदरकांड का पाठ पूर्ण होने के बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। छठा, गर्भवती स्त्रियां सुंदरकांड का पाठ ना करें। आइए जानते हैं सुंदरकांड का पाठ करने से क्या लाभ होता है। पहला, बल, बुद्धि, विद्या के दाता हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति जीवन के हर संकट से मुक्ति पा लेता है। दूसरा, सुंदरकांड का नियमित पाठ
जीवन की समस्त बाधाओं का नाश करता है और इससे धन, संपत्ति, सुख, वैभव, मान सम्मान आदि प्राप्त होता है। तीसरा, व्यापार व्यवसाय में संकट, नौकरी से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। चौथा, ऐसा माना जाता है कि जिन जातकों पर शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही हो, वे अगर रोजाना सुंदरकांड का पाठ करें तो शनि की महादशा का प्रभाव कम होता है। पांचवा, ज्योतिष के नजरिए से यदि देखा जाए तो यह पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रहों से छुटकारा दिलाता है। छठा, मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। सातवां, सुंदरकांड का पाठ करने से गृह क्लेश से छुटकारा मिलता है। इसका पाठ करने से सकारात्मक शक्ति घर में आती है और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं रोचक वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। जय बजरंग बली।